बेटे की हत्या और हाथ से लिखी चिट्ठी का राज आखिर कैसे खोला गोवा पुलिस ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज अनवील्ड और मैं हूं आपके साथ आयुष। 7 जनवरी को गोवा के एक होटल में एक मां द्वारा अपने बेटे की हत्या कर दी जाती है। वो मां जो कि गोवा के एक टेक कंपनी की सीईओ रह चुकी थी। सीईओ मौजूदा सीईओ भी थी, जिसका नाम सूचना सेठ था, जिसने 7 जनवरी को गोवा के एक इलाके में बयान ग्रैंड होटल में अपने 7 साल की बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने होटल को छोड़ दिया था, जबकि होटल की बुकिंग उसने 7 जनवरी से 10 जनवरी तक की थी। पर 7 जनवरी के सुबह ही उसने होटल को छोड़ दिया। होटल छोड़ने वक्त उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। गोवा पुलिस ने उस महिला को बहुत दिनों पहले ही 7 जनवरी को मर्डर करने के बाद उसे 11 जनवरी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से उस पर कार्रवाई की जा रही थी। आखिरकार गोवा पुलिस से बार बार 2 सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्यों सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या की, और जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था, आखिर पुलिस कब तक इस केस को सॉल्व कर पाएगी। पुलिस के पास उन सवालों का जवाब उस समय पर मौजूद नहीं था, पर आज के दिन पुलिस के पास उन दोनों सवालों के जवाब थे। पुलिस ने बताया कि कैसे सूचना सेठ ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग बयान दिए, अलग अलग बातें कही, अलग अलग बातें बनाई, और आखिरकार सूचना सेठ की सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई। पुलिस ने गोवा के चाइल्ड कोर्ट में 642 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है। उस 642 पन्नों की चार्जशीट में क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या की। पहले ये माना जा रहा था कि सूचना सेठ ने अपने बेटे को जहर दिया था, पर फॉरेंसिक टीम ने जांच करने के बाद ये साफ कर दिया कि उस बच्चे के शरीर में एक बूंद भी जहर की कोई नामो निशान नहीं है, जबकि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद पुलिस की पड़ताल में और तेजी देखने को मिली। पुलिस ने सूचना सेठ से कड़ी पूछताछ की और आज सूचना सेठ से अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बताते चले कि ये घटना 7 जनवरी की थी, जब 6 जनवरी को सूचना सेठ ने गोवा के एक ग्रैंड बनियान होटल में एक कमरा बुक किया था, और वो कमरा उसने 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। पर उसी रात उसने अपने बेटे की हत्या कर दी और 7 जनवरी को सुबह सुबह उसने होटल छोड़ दिया। पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब उसने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक बुकिंग करने के बावजूद 10 जनवरी को ही होटल छोड़ दिया था, और सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा था कि उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। पुलिस ने 49 लोगों की गवाही पर चार्जशीट दाखिल किया था। पुलिस का ये कहना था कि पहले जहर का जो शक था वो किया गया था कि बच्चे को जहर दिया गया है, पर जैसे फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसमें क्लियर हो गया कि बच्चे की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। बच्चा वो जो था मात्र 7 साल का था और सूचना सेठ का बेटा था, जिसे उसने उसकी हत्या करने के बाद एक सूटकेस में बंद कर दिया था, और हत्या करने के अगले दिन सुबह वो बाई रोड बेंगलोर के लिए निकल गई। सुबह सुबह उसने कैब बुक किया और कैब के सहारे वो बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। बेंगलोर में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जब जो कैब ड्राइवर था उसने उसके हाथ में वो बड़ा सूटकेस देखा, जिसमें से कुछ बदबू सी महक आ रही थी। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। होटल वालों का भी कहना था कि सूचना सेठ के कमरे से कुछ बदबूएं आ रही है, जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने जांच किया था। उस समय उसके होटल रूम से तो उन्हें कुछ नहीं मिला था, पर होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने कैब का नंबर देख लिया था। उन लोगों ने कैब के नंबर से तुरंत कैब ड्राइवर के बारे में पता किया और उससे कनेक्शन किया, उससे बातचीत की, और कैब ड्राइवर को कहा कि आप जहां भी हो वहां से जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है अपनी गाड़ी को वहां लेकर जाओ। कैब ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सूचना सेठ की गिरफ्तारी हुई। अब जो बात आ रही थी कि सूचना सेठ ने आखिर अपने बेटे को क्यों मारा। सूचना सेठ तो पहले पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सूचना सेठ ने जब ये देखा कि वो पुलिस को गुमराह नहीं कर पा रही है, तो उसने अलग अलग बात बनाने शुरू कर दिए। कहीं पे ये भी कहा जा रहा था कि सूचना सेठ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते उसने बेटे की हत्या कर दी। पर जो सबसे बड़ी सबूत जो पुलिस के हाथ लगी थी, वो एक चिट्ठी थी जो कि सूचना सेठ ने लिखा था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद से उस हैंडराइटिंग को पहले तो देखा गया कि आखिर क्या था उस हैंडराइटिंग में, और वो हैंडराइटिंग सच में सूचना सेठ की थी या नहीं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि वो जो लिखा हुआ था वो सूचना सेठ के द्वारा ही लिखा गया था। उसमें ये साफ लिखा हुआ था
कि मेरा बेटा अपने पिता के पास जाना चाहता है और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो और कोर्ट मिलकर मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं अपने बेटे को मेरे एक्स हस्बैंड के हवाले सौंपूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसी के चलते मैं अपने बेटे की कत्ल कर रही हूँ, और ये एक चिट्ठी इस सब को साफ करने में बहुत मदद करेगा। पुलिस ने आखिरकार 642 पन्नों अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, और सूचना सेठ को अब जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उसे अपने किए की सजा मिलेगी। सूचना सेठ ने एक बार भी नहीं सोचा था कि वो उस बच्चे की कत्ल कर रही है जिसे उसने ही जन्म दिया था। उस बच्चे की जिंदगी लेने वाली सूचना सेठ को कोर्ट कभी नहीं बख्शेगा और उसे जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।